प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, बानी PTI ऐं बुशरा बीबी जूं इद्दत केस में अपीलूं रद्द, सज़ा यानी 7 साल वारी जेका सज़ा आहे उहा बरक़रार रखी वई। अॼु इस्लामाबाद जे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऐं सेशन जज अफ़ज़ल मजूका इहो महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो जेको आहे उहो ॿुधायो आहे। इन खां अॻु में लोअर कोर्ट 3 फरवरी 2024 ते इद्दत केस में बानी PTI ऐं बुशरा बीवी खे 7 साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाई। तारीख़ प्रॉम जनिसी में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त बाक़ी तमामु केसनि में या त बानी PTI बरी थी चुको आहे या उन जूं ज़मानत थी चुको आहिनि। हीउ हिकिड़ो अहिड़ो केस हो जंहिं जी अॼु अगरि इहो फ़ैसिलो बानी PTI जे हक़ में अची वञे या इहे जेके उन जूं अपीलूं कयूं वयूं अगरि उहे रद्द न थियनि हा त पोइ अॼु उन जी आज़ादी यकीनी थिए हा। पर हाणे जेकॾहिं हिन जूं अपीलूं रद्द थियूं आहिनि बानी PTI जूं ऐं बुशरा बीबी जूं त उन खां पोइ ऑप्शन्स कहिड़ा आहिनि? छा जे PTI ऐलान त कयो आहे त हिनखे हाई कोर्ट में उहे चैलेंज कंदा, हाई कोर्ट में चैलेंज कंदा, त उन खां अलावा कहिड़ा ऑप्शन्स मौजूदु आहिनि? ॿियो त छा बानी PTI हीउ जेको केस आहे उन में बानी PTI ऐं हुकूमत वटि ऑप्शन्स जी त मूं ॻाल्हि कई, त हाणे इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त हीउ केस कहिड़े ग्राउंड ते ठाहियो वियो हो ऐं उन ग्राउंड कहिड़े ग्राउंड जे तहत 7 साल जी सज़ा ॾिनी वई ऐं इन ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, पाण सुप्रीम कोर्ट जा सुप्रीम कोर्ट बार जा अॻूणा सदर आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कयो आहे जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि, जस्टिस रिटायर्ड आहिनि। ख्वाजा साहब प्रोग्राम में खुशामदीद। ख्वाजा साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्या आपको भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये अपील्स जो हैं वो रद्द होगी क्योंकि लोअर कोर्ट पहले ही रद्द कर चुकी है, या आप समझ रहे थे कि एडिशनल सेशन कोर्ट में कोई रिलीफ मिलने वाला है बानी PTI और बुशरा बीबी को? मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि अपील रद्द नहीं हुई है जी, अपील इज पेंडिंग। अच्छा, अपील की समाअत की तारीख है 2 जुलाई। अच्छा, ये थी मिसकेलेनियस एप्लीकेशन। जब हम अपील दाखिल करते हैं जी, तो उसके साथ ये मिसकेलेनियस एप्लीकेशन लगाते हैं ज़ेरे दफा 426 ज़ाब्ता फौजदारी, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, फॉर सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें ये लिखते हैं प्रेयर कि भाई जब तक हमारी अपील की सुनवाई हो रही है, जब तक हमें जो नीचे वाले सिविल जज ने सजा दी है उसको मुअत्तल कर दें, और ताकि हम आराम से अपनी अपील की समाअत कर लें। तो ये वो दरखास्त थी अपील की सस्पेंशन की, यानी सेंटेंस की सस्पेंशन की, मुअत्तली की। तो वो उन्होंने इसमें फैसला महफूज किया हुआ था और वो इन्होंने आज वो रद्द कर दी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर, मेरिट के ऊपर नहीं की और मेरिट को टच नहीं किया। अच्छा, अब उसमें क्या है, हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब छोटी सजा होती है 2 साल की, 3 साल की, 5 साल तक की, तो अपील की समाअत के दौरान सजा सस्पेंड हो जाती है ऑटोमेटिक, वो बेल ग्रांट हो जाती है और जो भी अपीलेंट होता है वो श्योरिटी देता है और फिर जेल में रहने की बजाय अपने घर में रहता है और घर से हर तारीख के ऊपर आता है और फिर अपील चलती है। तो इनकी अपील अभी चल रही है। ये मुतफर्रक दरखास्त, इसको मिसकेलेनियस एप्लीकेशन कहते हैं, ज़ेरे दफा 426 ज़ाब्ता फौजदारी। तो ये दरखास्त जज साहब ने, अफजल साहब एडिशनल सेशन जज है, इन्होंने रद्द कर दी और अपील की समाअत की तारीख 2 जुलाई रख दी और जो सजा थी वो बरकरार रख दी जी। और जो सजा, वो तो अपील चल रही है ना, वो सजा बरकरार अभी एज इट इज है, अपील चल रही है ना। हाँ, यानी कहा कि भाई ये जी सर अपना गुजारा, ये जेल में रह के अपनी अपील लड़ें, घर बैठ के नहीं लड़ें। तो इनको घर जाने की इजाजत मिलनी थी, आज वो इजाजत रद्द हो गई है और उन्होंने कहा ये दोनों मियाँ बीवी जेल में रहेंगे और इसके बाद रहेंगे। अब PTI को 2 ऑप्शंस हैं जी सर। एक तो ये है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन फाइल कर दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि मैंने मना किया है कि ना करें। अच्छा, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। उसकी बजाय ये है कि सीधा 2 तारीख 2 जुलाई में 4-5 दिन रह गए हैं, 2 जुलाई को जाके इनके वकला वहां बैठ जाएं, बोले आज हमारी अपील की समाअत करो और अपील का फैसला करो। अच्छा, अल्लाह करेगा अपील अलाउ हो जाएगी, क्योंकि वो जो जजमेंट है सजा की वो ग्राउंडलेस है। ये एक मियाँ बीवी का आपस का मामला है और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि इद्दत की मुद्दत 39 दिन है, 39 डेज। अच्छा, तो हाँ, तो वो जो 39 डेज के बाद शादी कर सकती है औरत। और नंबर 2 ये है कि इद्दत तो औरत की होती है जी, मर्द की कोई नहीं होती।
बुशरा बीबी ने इद्दत गुजारनी थी, इमरान खान ने कोई इद्दत नहीं गुजारनी थी। मर्द की कौन सी इद्दत होती है? मर्द तो आज तलाक दे, सुबह नई शादी कर ले, उसको इजाजत होती है, कोई मसला ही नहीं है जी। ये औरत की इद्दत होती है, वो सिर्फ के प्रेगनेंसी टेस्ट करनी होती है जी। कि आया वो पहले वाले शौहर से प्रेग्नेंट तो नहीं है जी। क्योंकि बच्चे की वल्दियत का मामला होता है और वल्दियत के साथ जायदाद का मामला होता है। अगर किसी का बाप करोड़पति है और वो बच्चा पैदा हो गया, चाहे तलाक के बाद पैदा हो जाए, तो वो करोड़ों रुपए का वारिस बनेगा जी। और कंगला भी हो तो भी मतलब वारिस तो है ना जी, उसने वारिस बनना है। इसको चेक करने के लिए इस्लाम में ये रखा गया था कि कोई भी औरत जो है जब उसको तलाक हो जाए तो 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बाद वो निकाह करे, ताकि जब तक अगर कोई हमल है तो वो फौरी तौर पे वो 3 महीने के बाद जाहिर हो जाता है। उस जमाने में चूंकि ये स्कैनिंग मशीनें, अल्ट्रासाउंड, सारा कुछ नहीं था। तो वो ख्वाजा साहब आपने बड़ा डिटेल से और बड़ा आपने जो और भी जो सवाल उठाए आपने जो सवाल उठाए, मैं उस पर आपके पास फिर दोबारा आता हूँ। यासीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मैं यासीन साहब का कमेंट लेता हूँ, फिर दोबारा आपके पास आता हूँ। यासीन साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन साहब, आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस ग्राउंड पे केस बनाया गया था, आप भी ये समझ रहे थे कि ये अपील रद्द होंगी और जो फैसला है वो बरकरार होगा? देखिए, पहली बात यह है कि अभी ये अपीलें फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हुई जी। जो ख्वाजा साहब बात करें, जो उसकी सेंटेंस थी उसकी सस्पेंशन के लिए था, और अगर वो सस्पेंड हो जाती तो फिर ये मामला, लेकिन जहाँ तक फाइनल केस चलने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उसमें 2 जुलाई की डेट है जी। फाइनली अपील तो फिलहाल डिस्पोज ऑफ नहीं हुई। सिर्फ जो टेम्परेरी बेल के लिए उन्होंने कहा था कि सजा को मुअत्तल कर दूं, वो कोर्ट ने नहीं की जी। तो लिहाजा ये कहते हैं ना कि ये मेरिट पर डिसाइड है। पहली बात है कि ये मेरिट पर डिसाइडेड नहीं है। अब ये कोर्ट की मर्जी है कि किसी की सजा को मुअत्तल करे या ना करे जी। और उसके लिए जो सेक्शन ख्वाजा साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, सेक्शन 426 है CRPC का, उसके मुताबिक जो सस्पेंशन होती है उसकी। अब जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है जी जी, क्योंकि ये केस टेक्निकली अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हट जाए जी, तो तब ये हमारा जो मुल्की कानून ये है कि जब किसी औरत की तलाक हो जाती है तो वो उसको 90 दिन तक वेट करना होता है और 90 दिन के बाद बाकायदा उसकी मैरिज को जो है ना, जो काउंसलर हैं आईनी कवानीन के मुताबिक कंफर्मेशन लेटर इशू होता है जी। और उसके बाद कोई काजी अगर निकाह पढ़ाता है तो वो पहले कहता है कि जी आपके 90 डेज पूरे हो गए तो क्या कंफर्मेशन हो गई या नहीं हुई, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं। ये मैं मजीद बात नहीं कर रहा, ये जो हमारे मुल्क का कानून है मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। अब यहाँ एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि ज़ाहिर है केस प्रोसीड हुआ और प्रोसीड होके एविडेंस रिकॉर्ड हुई तो जाहिर है कि ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा दी। आप ये सेशन कोर्ट में अपील में था, अपीलेंट कोर्ट ने अभी फाइनली अपील को डिसाइड नहीं किया। अगर फाइनली अपील को डिसाइड करते तो यह सजा को मेंटेन किया जाता या इक्वेटल होता, वो अपनी जगह पे अभी मौजूद है। अब अगर PTI वाले ये समझते हैं कि जो सस्पेंशन नहीं हुई है, जो हमारी दरख्वास्तें रिजेक्ट हुई हैं और वो ये प्रिज्यूम करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो गई, तो देखें ये बड़ी बेइंसाफी है। हम फौरन कह देते हैं कि फलां के साथ इंसाफ नहीं हुआ, आपके हक में फैसला हो जाए तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, वो जो ख्वाजा साहब यही बात कर रहे थे यासीन साहब। लेकिन यासीन साहब इस केस का एक और साइड भी है ना, वो पॉलिटिकल साइड भी है। अब क्योंकि बाकी तमाम केसेस में बानी PTI की जमानत हो चुकी है या वो बरी हो चुके हैं, अगर इस केस में उसके हक में फैसला आ जाता आज तो वो आज जेल से बाहर होते। आपको लगता है कि वाकई ऐसा था कि अगर हक में आ जाए तो कोई और रुकावट नहीं है बानी PTI की जेल से बाहर आने के? मेरी अपनी इस्लात के मुताबिक जी 9 मई के हवाले से जो केसेस बने हैं लोगों के खिलाफ, मुझे नहीं पता कि उसमें बानी PTI की बेल हो चुकी है, बेल बिफोर अरेस्ट हो गई या नहीं हुई है, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, शायद ख्वाजा साहब के नॉलेज में हो। लेकिन वो केसेस भी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर पेंडिंग है 9 मई के हवाले से। अच्छा, अब 9 मई के हवाले के तहत अभी तक
हुकूमत ने कोई गिरफ्तारी नहीं डाली, किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं डाली। कल अगर मसाल के तौर पर ये हो जाता है और अचानक आपको नाम ही के मामले में हुकूमत आपको अरेस्ट कर लेती है तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी अजीब सी है। और मैंने ये देखा कि बात पीटीआई के दोस्त जश्न मना रहे हैं, यानी जो अमेरिका के कांग्रेस ने करारदाद पास की, तो पहले तो आप कहते थे हमारे खुद मुख्तारी में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और आज आप उसी पे जश्न मना रहे हैं जब उन्होंने मुदाखलत की। तो ये पीटीआई के वालों का कोई मामला मेरी समझ में नहीं आता। और ये जो केस है इद्दत वाला, इद्दत में वाले केस में मजहबी तौर पर मेरा इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन कुरान पाक में भी ये है कि जब ये मामला ख़त्म हो जाता है तो इद्दत पीरियड का जो कंसेप्ट होता है, एक्चुअली इसका बैकग्राउंड यही होता है कि ये देखना है कि पहले खामद से कोई बच्चा तो नहीं है किसी का, तो उसको 90 दिन के लिए इंतजार किया जाता है, क्योंकि 90 डेज में तो ये बात पता चल जाती है अगर खातून के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने के इम्कानात हो, आजकल फौरन पता चल जाता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, चूँकि इंटायर एविडेंस मेरे सामने है ना ख्वाजा साहब के सामने है, हम तो जब भी टॉक शो में बात करते हैं जो हम फैसला आता है उसकी रोशनी में जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अगर ये प्रिज्यूम करते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई तो आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले जाएं। वैसे ही भाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आपको बेताशा रिलीफ मिलता है तो वहां से मिल जाएगा, 10 दिन लेट हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जज के मुताबिक कहना कि उसने इंसाफ का कत्ल किया, मैं दिन को भी सुन रहा था कि जज ने इंसाफ का कत्ल किया। अरे मेरे भाई, आप ये कहाँ लिखा है मेरे आइन के अंदर कि जो वीआईपी आदमी है उसका केस रोजाना चलेगा और जो आम आदमी है वो जो है जेल में पड़ा रहेगा? आप ये बता दें कि मेरा आइन तो ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों के हकूक बराबर है, तो क्या उन शहरियों को बराबर मिल रहे हैं जो 10-10, 12-12 साल से जेलों में पड़े हुए हैं? उनको कोई नहीं पूछता। और 10 साल के बाद मैंने ऐसे केस भी देखे कि सुप्रीम कोर्ट में अपील है और बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो अब कई बार पे मीडिया में रिपोर्ट भी किया। यासीन साहब, आपकी ना सिर्फ अदलिया पे गहरी नज़र है, आपने तो काफ़ी ज़िंदगी का बड़ा अरसा जो है वो वकालत और सियासत को दिया, दूसरी तरफ आपकी सियासत पे भी नज़र है, तो क्या आपको लगता है कि बानी पीटीआई की रिहाई जल्दी मुमकिन है? आपको वो बाहर नज़र आ रहे हैं जो पीटीआई और उसके रहनुमा जो एक नैरेट बना रहे हैं कि अगस्त से पहले उनके हक में बड़े फैसले आने वाले हैं और एक फैसला ये भी होगा कि बानी पीटीआई बाहर आएंगे? जैसे सर, मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि किसी भी लीडर को अंदर बंद रखा जाए। माजी में इमरान खान साहब के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये अलग बात है कि इमरान खान बड़ा खुशकिस्मत है कि हुकूमत ने कोई मजबूत किस्म का केस बनाने की कोशिश ही नहीं की। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस बना, शहबाज के शरीफ से बना, खाकान अब्बासी साहब के ख्वाजा साहब वकील भी हैं, उनके खिलाफ बना, और आज शहजाद अकबर लंदन में बैठ के जो बयान देता है कि सबके साथ जाती हुई है, तो ये क्या तमाम है? तो उन लोगों ने तो इस तरह से शोर शराबा तो नहीं किया कि 18 जब 99 में नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा हुई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने शोर मचा दिया था कि मुझे उम्र कैद की सजा हो गई, मेरे साथ जुल्म हो गया। उन्होंने लीगल रेमेडीज अवेल की और वो भी 14-15 महीने जेल में रहे। और उस दौरान परवेज मुशर्रफ ने की हुकूमत ने पिटीशन फाइल की थी कि इनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कन्वर्ट किया जाए डेथ सेंटेंस में। तो ये माजी में जो कुछ हुआ है उसका तो 50% ही इमरान खान के साथ नहीं हो रहा था। छोटे छोटे केस बनाए हैं। साइफर का केस मेरे नजदीक सबसे ज्यादा संजीदा केस था। मेरे नजदीक वो बेल का केस नहीं था, बेल के अलावा वो इक्वेटल का केस नहीं था। अब वो मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो आपने तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का बेड़ागर करने की कोशिश की और खतूत को उठा के पब्लिकली या आपने लहराया कि ये वो खत है जो हमारे मामलात में जो है ना मुदाखलत हो रही है। तो वो खत आपने कल अपने केस के अंदर पेश ही नहीं किया कि वो कौन सा खत था।
और जब आप कहते हैं कि गुम हो गया, तो क्या हमारी अदालतों का ये फर्ज नहीं बनता था कि ये कहें कि कहाँ गुम हुआ, खत कौन है, उस खत की प्रोडक्शन का ऑर्डर तो करना चाहिए था। लेकिन हम ये कहते हैं कि चूंकि अदालतों के फैसले हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये हमारा हक बनता है कि हम जो कुछ है, आजकल आपके सामने जो ये रिजर्व सीटों का मामला हो रहा है, मैं 2 दिन लगातार इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में बैठा रहा, वो अपीलें हैं। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मामला बाजी में हुए हैं और ये बिल्कुल हकीकत है। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें टाइम दिया। ख्वाजा नबी साहब, आपने बड़ा तफसीली सुना सर यासीन आज़ाद साहब को, वो जो उनका जो नैरेटिव है, लेकिन वो 2-3 सवाल उन्होंने उठाए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा सर कि आपने शुरू में कहा था कि मेरिट पे नहीं किया गया, टेक्निकल बुनियादों पे जो दरख्वास्त रद्द की गई हैं, किस बुनियाद पे सर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि टेक्निकल बुनियाद पे? एडिशनल सेशन जज को अक्लमंद आदमी है, उसने कहा कि अगर मैं मेरिट को टच करूंगा तो मेन अपील के डिसीजन के ऊपर उसके असरात मुरतब होंगे, इसलिए मैं मेरिट को टच ही नहीं कर रहा। उसलिए उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड जो 426 के लिए होती हैं, उसकी कुछ रूलिंग्स वगैरह डाली हैं, जिसमें पहले सुपीरियर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस डिक्लाइन की है। तो उसी पे इन्होंने रीजन ये दी है कि जी 2 रीजन दिए हैं कि एक तो सेंटेंस शॉर्ट नहीं है और दूसरा ये है कि काफी ज्यादा अरसे से ये बंद नहीं है। तो ये 2 ग्राउंड्स बेसिक हैं और उन्होंने कहा कि इनका विद इन दीज ग्राउंड्स नहीं केस कवर होता, लिहाजा मैं इनकी सस्पेंशन की एप्लीकेशन डिसमिस करता हूँ। तो वो टेक्निकल ग्राउंड है, मेरिट पे नहीं है। तो ख्वाजा साहब, आपको लगता है कि जी ख्वाजा साहब कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना जाएं, आप इसी जज के पास 2 तारीख को अपने मेन अपील का फैसला लें। लेट अस सी कि उस अपील में ये क्या लिखेंगे, वो भी तो हम समझे ना कि इनको पता चलेगा कि इज्जत कैसे इन्होंने सजा दी है। तो ये जज साहब अपना दें ना उसका वर्डिक्ट, वो वर्डिक्ट पूरा लें ऊपर जाने की बजाय। ठीक है, लेकिन ख्वाजा साहब, यासीन आज़ाद साहब भी कह रहे थे 2-3 मामलों में कि आप बेहतर जानते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई ये एक केस था, अगर इसमें खान साहब के हक में फैसला आ जाता या बुशरा बीबी के हक में फैसला आ जाता तो वो जेल से रिहा हो पाते? आपको लगता है कि ये इतना आसान है सर? हनूज दिल्ली दूर अच्छा इमरान खान को आजाद करना अदालतें फैसले कर सकती हैं, आजाद हुकूमत करेगी, ठीक है ना? ये कैसे सर? ये तो अदालतों का काम है। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ करना है वो केस है और अदलिया है और बानी पीटीआई है, हमारा इस पर कोई लेना देना नहीं। सर ये होता था चौधरी ज़हूरुल्लाह को जब छोड़ते थे तो अगले दिन भैंस चोरी का केस बन जाता था। अच्छा, ये हुकूमतें जो होती हैं जब वो किसी को ना छोड़ना चाहे तो केस बनाना कोई बड़ा काम नहीं होता। ये अब डिपेंड करता है कि हुकूमत इनको अंदर रखना चाहती है या छोड़ना चाहती है। भारत अदालतें तो अपना फैसला सुना देती हैं, वो उस पर्टिकुलर केस के बारे में होता है, अदालतों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लिहाजा वो अपना फैसला दे देती हैं। अब ये रोड जाने तो फोड़ जाने। तो आपको लगता है कि ये केस जो है अब लंबा चलने वाला है या आप समझ रहे हैं कि 2 जुलाई को इसका हेयरिंग करवानी है? ये अब पीटीआई के वकीलों के हाथ में है कि वहां जाके बैठ जाएं और केस को चला के उठें, कंक्लूड करके आए और या बख्तियार की तरह लंबे आर्गूमेंट्स ना करें, सेम डे मुख्तसर आर्गूमेंट्स करके और कंक्लूड कर दें अपने आर्गूमेंट्स और सारा जज साहब के उसमें डाल दें कि अब ये जजमेंट रिजर्व हो जाए, ठीक है? लेकिन ख्वाजा साहब, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, जो आप भी सवाल उठा रहे हैं कि पीटीआई के वकीलों में अब वो फुर्ती नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि मुल्क के तमाम बेहतरीन वकील जो हैं वो तो इस वक्त खान साहब की कैंप में हैं, वो तो खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं। तो वो कर देंगे सर, वो मुझसे ज्यादा तजर्बाकार लोग हैं, मैंने तो सिर्फ मशवरा देना है, क्योंकि मैं फौजदारी कानून का कीड़ा हूँ, मैंने शुरू इसी से किया और सारी शोहरत दौलत इसी से कमाई, इसलिए मैं अपना मशवरा दे रहा हूँ। जी, तो आपको क्या लगता है सर, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हर केस चला के डिस्पोज करवाएं 2 तारीख को। जी बिल्कुल, अगर वो डिस्पोज नहीं होता तो उसकी अपील फाइल कर दें। जी, आगे चले जाएं, यहाँ से ना ये छोटा स्टेशन है, अगले स्टेशन में चले जाएं। अगले स्टेशन से आपकी मुराद हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट।
अगर बरी हो जाए तो वाह वाह वाह, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बासी बात नहीं। ख्वाजा साहब बिल्कुल सर, लास्ट में बताइएगा, क्या आपको लगता है कि अगस्त तक मामलात में बड़ी तब्दीली आएगी और पीटीआई बानी आपको जेलों से बाहर नजर आ रहे हैं? सर अब मुझे ये इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि अगस्त बिल्कुल नजदीक ही है। हम जून तो खत्म कर चुके हैं, जुलाई के बाद अगस्त है और बारिशें भी हो रही होंगी। अल्लाह करे सर बाहर आ जाएं और वो इस बारिश में नहा लें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ओके जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे आज के फैसले के हवाले से कानूनी नुक्ता नज़र पेश किया। एडवोकेट यासीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वहाँ असांजे ॿिनि सीनियर वकीलनि जो अॼु के फ़ैसिले ते उनजो तजुर्बो ॿुधो। उन जो चवणु आहे त ख़ासि करे ख्वाजा नवीद साहब जो चवणु इहो आहे त हाणे पीटीआई जी टीम हिन फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ु अपील दाख़िल न करे, बल्कि ही सिधो सौ 2 जुलाई ते जॾहिं इन जी बाक़ाइदा ॿुधणी थींदी त उन में शरीक थिए। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया ऐं प्रोग्राम में अॼु सुठी ख़बर इहा आहे त चौमासे जी बरसातुनि जा वस्करा बाक़ाइदा तौर ते शुरू थी विया आहिनि। कराची समेत सॼी सिंध में अॼु सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में चौमासे जी बरसातूं थियूं आहिनि। गर्मी जो ज़ोर टुटो आहे। कराची में अगर गाल कजे तो बरसात खां पोइ भी हब्स जो है, घुट जेका है उहा बरक़रार है। हिन भेरे चौमासे जी बरसातूं केतिरियूं पवंदियूं ऐं छा इहो कोई हीट वेव हले पियो, इहो अञा हिन हीट वेव जे बरक़रार रहण जा ॾींहं आहिनि, इहो ॼाणींदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सरदार सरफराज साहब, पाण चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आहिनि। सरदार साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। सरदार सरफराज साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? जी जी आ रही है। अच्छा सरदार साहब ये जरा बताइएगा कि बरसात तो हो गई कराची में, आप प्रिडिक्ट भी कर रहे थे, आज बरसात वैसे खासी अच्छी भी हुई है, लेकिन वो हब्स अब भी बरकरार है कराची में। ये क्या बात हुई कि हब्स नहीं टूटा? खुल के बारिश नहीं हुई ना असल में कराची में अभी तक, और दूसरा हब्स की जो वजह है वो लो प्रेशर एरिया जो मौजूद है अभी तक, उसके असरात मतलब अभी तक खासे हैं मौजूद। वो जो अरेबियन सी पे बना हुआ है और इंडियन गुजरात पे जी, उसी लो प्रेशर एरिया ने जो है ना भी ये हीट वेव जनरेट की हुई थी पिछले 4 दिन 5 दिन से कराची में, जो शदीद गर्मी पड़ रही थी जी। तो देखें अब उसमें से मतलब मॉइस्चर निकल के ऊपर आना तो शुरू हुआ है, उसी की बायस बारिशें हुई हैं आपके थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन, ऊपर नवाबशाह में भी हुई है, हैदराबाद में भी हुई हल्की फुल्की, फिर कराची में। तो अगले 2 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा। तो जाहिर है जब तक लो प्रेशर एरिया के असरात मौजूद हैं, यानी हवाओं की सर्कुलेशन उधर सी के अंदर मौजूद है, तो तब तक हब्स रहेगा। तो कल शाम तक होपफुली कि ये सी ब्रिज मुकम्मल बहाल हो जाएगी, तो फिर ये ख़त्म तो नहीं होगा। हब्स तो रहता है कराची में, आपको पता है कोस्टल सिटी होने की वजह से, लेकिन जो बहुत ज़्यादा घुटन की सी वो है ना कैफियत, वो कम हो जाएगी जी। अच्छा, और ये जो हीट वेव है, क्या आप हम समझे कि आज से हीट वेव खत्म समझे, या आप समझ रहे हैं कि अभी वो भी बरकरार रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल में काफी हद तक खत्म हो जाएगी। कल टेम्परेचर तो हाई जाएगा, फिर भी 37-38 तक जाएगा, लेकिन जो 40 और 40 से ऊपर 42 तक भी एक दिन गया, तो ये जो मुसलसल पिछले 5 दिन से 40 और उससे ऊपर चल रहा था ना, वो कम होकर अब 37 या 38 तक आ जाएगा कल, और फिर परसों और बेहतरी हो जाएगी, इसमें परसों 35-36 तक आना चाहिए। तो 2 दिन के बाद तो आप ही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि फिर जुलाई है और जुलाई में मानसून बाज़ाब्ता तौर पे स्टार्ट होगा, और ये क्या प्री मानसून की बरसातें चल रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, इसमें प्री मानसून ही कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि मानसून की अभी पूरे पाकिस्तान में एक तरह से एंट्री तो नहीं हुई। ये तो गुजरात के ऊपर और अरेबियन सी के ऊपर जो लो प्रेशर बना हुआ था ना, उसके बायस ये बारिश हुई है, तो इसको हम प्री मानसून का ही नाम दे सकते हैं। लेकिन एक आध दिन का ही वक्फा होगा, 2 दिन का, फिर नॉर्थ में ना प्रॉपर मानसून एक तरह से शुरू हो जाएगा, यानी 2 जुलाई से, 1 जुलाई की शाम या 2 जुलाई से। और फिर यहाँ पर सिंध में जो है ना ये सिलसिला चलेगा 30 जून तक, और हो सकता है कुछ एरियाज में 1 जुलाई तक चले, कोई ईस्टर्न सिंध है खासकर जो थरपारकर और उमरकोट साइड, तो फिर उसमें 2-3 दिन का वक्फा दिखाई देता है, और फिर 4 या 5 के बाद जो है ना प्रॉपर मानसून की बारिशें भी सिंध में दाखिल हो जाएंगी। तो सर साहब, इस मरतबा जो मानसून की बरसातें होंगी, ज़रा ये बताइएगा हमें कि वो गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा होने वाली हैं, कम होने वाली हैं? आपके पास आपके मीटर्स इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा बरसातें होने वाली हैं? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, उमूमन यही होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर बरसातें भी ज़्यादा होती है। क्या ऐसा होने वाला है, या आप समझ रहे हैं कि इस मरतबा बरसात के इम्कानात कम है?
बिल्कुल ज़्यादा का इम्कान है, मामूल से ज़्यादा बारिशें। वो तो ऑलरेडी हमने डिपार्टमेंट ने जो की है ना आउटलुक इशू की है, तो उसमें यही इंडिकेट किया गया है कि इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। और उसमें ज़ाहिर है आपने जैसे कहा, ये गर्मी वाला भी एक फैक्टर होता है। दूसरे फैक्टर जो होते हैं ना, पैसिफिक ओशन यानी बैरुल कायल के दर्जा हरारत जब मामूल से कम हो, और इसी तरह से इंडियन ओशन के दर्जा हरारत जब वेस्टर्न एज पे ज़्यादा हो, ईस्टर्न एज पे कम हो, तो ये एक तरह से ना फेवरेबल फैक्टर होते हैं हमारी मानसून की बारिशों के लिए। तो ये 2022 में भी इसी तरह के फैक्टर्स थे, तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी। और पिछला साल तो कोई ख़ास नहीं उस तरह से गुजरा था, क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर इसके उलट थे, यानी ज़्यादा थे पैसिफिक ओशन में मामूल से। तो ये जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मानसून इस दफ़ा अच्छा होगा। तो कुछ आप बता सकते हैं हमें सरदार साहब कि किस एरिया में, पाकिस्तान के किस एरिया में ज़्यादा बारिशें होने के इम्कान हैं, और सिंध में स्पेशली किस एरिया को आप समझ रहे हैं कि ये जो है ये एरिया जो है वो ज़्यादा हिट हो सकता है, ये डिवीजन से? देखिए वो तो वैसे मानसून की अपनी एक डायनेमिक्स होती है ना। वो तो जब मानसून एक्सेस बनता है पूरा ट्रफ, जिसे हम ट्रफ भी, मानसून ट्रफ भी कहते हैं और एक्सेस भी कहते हैं, बे ऑफ बंगाल से हमारे एरिया सिंध तक या बलूचिस्तान तक ये जो मॉइस्चर की एक पूरी चैनल बनती है सप्लाई होने की, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो फिर उस वक्त की अपर एयर की और सरफेस की और ये क्या कंडीशंस होती हैं, और उसकी उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इस वक्त हम ये कह सकते हैं जो अगले 3 महीनों की असेसमेंट है उसके मुताबिक सदरन सिंध, उसमें कराची, बदीन, ठट्ठा, सुजावल, फिर उधर मीरपुर खास, हैदराबाद भी कह सकते हैं आप, उमरकोट और थरपारकर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें बाकी सिंध के बाकी अजला की निस्बत ज़्यादा का इम्कान है ज़्यादा बारिशें होने का। और इसी तरह से ऊपर नॉर्थ ईस्ट पंजाब साइड है जो ईस्टर्न दरियाओं की जो कैचमेंट एरियाज है ईस्टर्न रिवर की, तो वहाँ भी ज़्यादा इम्कान है बाकी जगहों की निस्बत। सरदार साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये बात मैं भी समझना चाहूँगा और हमारे नाजरीन भी समझना चाहेंगे कि पहले यूँ होता था कि ज़रा गर्मी पे बात करते हैं कि गर्मी का टेम्परेचर एक मखसूस दर्जा हरारत को छू के फिर वो नीचे आ जाता था, लेकिन इस मरतबा हमने ये बात नोट की है कि एक तो गर्मी का टेम्परेचर बढ़ा है और दूसरा उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ी है। मिसाल कराची में भी अगर हम देखें तो रात को 9-9, 10-10 बजे तक 37-38 तक रह रहा है। इसकी सर क्या सबब है, इसके असबाब क्या है सर? देखिए वो असल में तो कराची या कोई भी दूसरा साहिली शहर है ना, इसकी जो विंड पे खासा डिपेंड करता है ना, जो हवा चलती है, जो सी ब्रीज, वो टेम्परेचर को कम रखती है। अब सी ब्रीज जब किसी लो प्रेशर की वजह से, समंदर में जो लो प्रेशर बना, तो उसकी वजह से उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। आपको याद होगा 2015 में भी एक बड़ी सीवियर हीट वेव आई थी जिसमें कराची में 1200-1300 बात हो गई थी जी। तो तब भी पूरे 7 या 8 दिन उस वक्त तो लो प्रेशर एरिया से भी जो अगली स्टेज होती है डिप्रेशन बना था बाकायदा, और डिप्रेशन ने एग्जिस्ट परसिस्ट किया था। तो इस वक्त भी ये लो प्रेशर एरिया पिछले 5 दिन से परसिस्ट कर रहा है। तो जब मुसलसल एक तरह से लो प्रेशर एरिया उधर जम के बैठा हुआ हो तो फिर रात भी वैसी गर्म गुजरती है, क्योंकि सी ब्रीज रात में भी नहीं आती, दिन में भी नहीं आती। तो ये वजह है उसके प्रोलॉन्ग करने की और एक्सटेंड करने की एक तरह से जी। अरे सरदार साहब, क्या इसके अलावा भी कोई और वेव आने के इम्कान हैं? हीट वेव स्पेशली कराची में मानसून के दौरान या उनके बाद कोई जुलाई या अगस्त या सितंबर में आप समझ रहे हैं कोई हीट वेव के अब चांसेस हैं? देखिए हीट वेव तो बुनियादी तौर पे यही मई और जून 2 महीने ज्यादा एक तरह से साजगार होते हैं उसके लिए ना। तो अगस्त और जुलाई और अगस्त में तो बाकायदा मानसून हवाएं दाखिल होना शुरू हो जाती है, उसमें हीट वेव आने के इम्कान कम होते हैं। लेकिन कराची जैसे शहर के लिए ये इम्कान फिर भी रहता है कि किसी वक्त जून के दिनों में, जुलाई के दिनों में भी या अगस्त के दिनों में भी ये हो सकता है कि दोबारा से कोई लो प्रेशर बन जाए कराची के जनूब में और सी ब्रीज कट ऑफ हो जाए 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, तो फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। मैं आपको याद दिलाऊं 2022 में जुलाई में कराची का टेम्परेचर 43 तक चला गया था, इसी वजह से कि राजस्थान पे लो बना या नीचे गुजरात पे लो बने तो वो फिर सी ब्रीज दोबारा कट ऑफ कर देते हैं। तो वो हो सकता है इस तरह की सिचुएशन फिर भी डेवलप हो सकती है, लेकिन जून के मुकाबले में या मई के मुकाबले में इतनी कॉमन नहीं होती, वो कभी कभी होता है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे आज कराची में बारिश हुई है, कराची समेत बाकी सिंध में बारिश हुई है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, मानसून चौमासे जी बरसातुन जो ये केतरी तादाद में केतरे मिकदार में पवण वारियूं आहिनि। सरदार सरफराज साहब जो ये भी चवणो तो गुज़िरियल साल जी भेट में ही बरसातूं हिन भेरे तमामु घणियूं पवंदियूं ऐं इम्कान इहो पियो कयो वञे त 2022 जी हिन साल बि सिंध में ख़ासि करे जेको आहे उहो बरसातनि जो जेको
हिकु पैरामीटर ॿुधाए पिया वञनि उहे साॻा आहिनि। ऐं हिन भेरे सिंध जी साहिली पट्टी जेका आहे उहा निशाने ते आहे, जंहिंमें कराची आहे, सिजावल आहे, बदीन आहे, ठटो आहे, इहे डिस्ट्रिक्ट जेके आहिनि इहे वधीक इन में वधीक बरसाति पइजी सघनि पियूं। टाइम लाइन जो टाइम पुॼाणी थो पचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।